मैं भगवान बिरसा मुंडा, मैं ही वो बिरसा मुंडा हूँ जिसने एक गरीब परिवार में जन्म लेकर अंग्रेज़ों को उनकी औकात दिखाई। मैं ही वो बिरसा मुंडा हूँ जिसने जल जमीन जंगल को तो बसाया ही, साथ में स्त्री के सम्मान की भी रक्षा की। मैं ही वो बिरसा मुंडा हूँ जिसने सभी आदिवासियों को एक साथ में लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ उलगुलान जारी रखा। मैं ही वो बहादुर बिरसा मुंडा हूँ जिसने 400 आदिवासियों के साथ खूंटी थाने पर हमला किया और अंग्रेज़ों को परास्त किया। मैं ही वो बिरसा मुंडा हूँ जिसने आदिवासियों को एक किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा किया। मैं ही वो बिरसा मुंडा हूँ जिसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं और धरती आंबा के नाम से संबोधित करते हैं। मैं ही वो सीना ताने बिरसा मुंडा हूँ जिसने अपना पूरा जीवन आदिवासी बंधुओं के उत्थान के लिए समर्पित किया। मैं बिरसा मुंडा, मेरा जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में झारखंड के खूंटी जिले के उल्लेहातू गांव में हुआ था। मेरे पिता का नाम सुगना मुंडा और मेरी माता का नाम करमी मुंडा था। मैंने मेरी शुरुआती पढ़ाई मेरे पास के गांव सालगा से की, लेकिन उसके बाद मैंने देखा अंग्रेज लोग मेरे आदिवासी भाइयों पर लगान लगा रहे थे। मेरे आदिवासी भाइयों को मार पीट रहे थे, उनका हक उनसे छीन रहे थे। जल जमीन जंगल से मेरे आदिवासी भाइयों और मुझे अंग्रेज खदेड़ रहे थे, जिनका मूल मालिक हम थे। मेरे समाज के साथ अंग्रेज़ों ने गलत किया जो मुझसे देखा नहीं गया और 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी में मैंने सभी आदिवासियों को एकत्र कर अंग्रेज़ों से लगान माफ़ करने के लिए आंदोलन किया, जिस आंदोलन को मुंडा आंदोलन या उलगुलान नाम दिया गया। बाद में मेरी इसी तरक्की को देखकर अंग्रेज़ों ने मुझे 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और मुझे हाजरीबाग केंद्रीय जेल में 2 साल की कारावास की सज़ा दी गई। 2 साल की सज़ा पूरी होने के बाद मैं अपने घर लौट कर आया और अपने साथियों के साथ मैंने पुनः मेरे आदिवासी भाइयों की सहायता करना शुरू कर दिया। मुझे मेरे अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा मिला और मेरे आदिवासी भाई लोग मुझे धरती आंबा के नाम से पुकारने लगे। मैं गांव-गांव जाकर आदिवासियों को जागरूक करने लगा, जिससे आदिवासी एक होने लगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने लगे। जब मेरे आदिवासी भाई लोग एक थे तब वो अंग्रेज़ों से डरते थे, लेकिन जब ये एक आदिवासी एक हो गए तो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। 1897 ईस्वी से 1900 के बीच में मेरे आदिवासी भाई लोगों और अंग्रेज सिपाहियों के बीच में युद्ध होता रहा और फिर मैंने मेरे आदिवासी भाई लोगों के साथ अंग्रेज़ों के कान नाक में दम कर दिया। अगस्त 1897 ईस्वी में मैंने मेरे 400 आदिवासी भाई लोगों के साथ तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर हमला कर दिया और अंग्रेज़ों को परास्त कर दिया। फिर 1 साल के बाद 1898 ईस्वी में तांगा नदी के किनारे मेरे आदिवासी भाई लोगों की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेज सेना हार गई और मेरे आदिवासी भाई लोग जीत गए।
लेकिन बाद में उस इलाके के बहुत से मेरे आदिवासी नेताओं को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। फिर 2 साल के बाद 1900 ईस्वी में डोंबरी पहाड़ी पर आदिवासियों और अंग्रेज़ों के बीच में पुनः युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अंग्रेज़ों ने मेरे आदिवासी भाइयों, मेरी आदिवासी बहनों और मेरे आदिवासी बच्चों को बेरहमी से मार दिया। उसी जगह मैं भगवान बिरसा मुंडा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहा था, लेकिन अंग्रेज मुझे पकड़ने में नाकामयाब हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे कुछ आदिवासी साथियों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। जब 1 महीने तक अंग्रेज मुझे पकड़ नहीं पाए तो अंग्रेज़ों ने मुझ पर इनाम घोषित कर दिया कि जो भी व्यक्ति बिरसा मुंडा के रहने का ठिकाना बताएगा उसे हम अंग्रेज इनाम देंगे। इनाम के लालच में आकर मुझसे जलने वाले और अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले लोगों ने मेरे रहने का ठिकाना अंग्रेज़ों को बता दिया। फिर एक दिन वो दिन आया, 3 फरवरी 1900 को मेरे रहने का ठिकाना सक्र-दरपुर के जमकोपाई के जंगलों को अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से घेर लिया और मुझे गिरफ्तार कर लिया। ये मेरे जीवन का शायद अंतिम समय था जो मैं पुनः अपने घर जंगल लौटकर नहीं जा पाया। मुझे रांची जेल में ले जाया गया, जहाँ पर मुझे मेरे खाने में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू कर दिया। मेरे शरीर ने अंग्रेज़ों के जहर को 4 महीने तक झेला, मगर मेरे शरीर में खून से ज़्यादा जहर हो गया था, जिससे 9 जून 1900 ईस्वी को मुझे पहली बार खून की उल्टी आई और उसी उल्टी के साथ मैं शहीद हो गया। व्यक्ति किसी भी हालात में जीत सकता है, मगर कोई अपना ही धोखेबाज निकले तो हालात उसे ख़त्म कर देते हैं। मैं भगवान बिरसा मुंडा, मेरे जीवन का एक ही संकल्प था, मेरे आदिवासी भाइयों को उनका हक का उनको देना जिसे अंग्रेज़ों ने छीन लिया था। लेकिन मेरा संकल्प मेरे साथ ही खत्म हो गया। जल, जमीन, जंगल, स्त्री का सम्मान, जो हक का है उसको हक में लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी प्रकृति को मत छोड़ना।